जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग अगले हफ्ते का क्या व्यू लेके चल सकते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो हमारे बाज़ारों के ऊपर देखने को मिल सकता है। जो पूरी जियो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, अ, उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट के एक्शन और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, उसके ऊपर सारी चीज़ों सब लोगों की नज़रें हैं। अ, इस वक्त अगर आप ग्लोबल पिक्चर की बात करें तो ग्लोबली भी कुछ खबरें चल रही हैं, बट ऑनेस्टली इस वक्त हमारे बाज़ार ग्लोबल न्यूज़ फ्लो के ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। मंडे को देखना होगा कि किस तरीके से ग्लोबल जो इस वक्त पिक्चर दिख रही है, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट ऊपर का गैप अप दिखा रहा है, वो 100 पॉइंट ऊपर का गैप अप होता है या फिर चीज़ों में कुछ बदलाव आते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर डिस्कस करने की अपने को ज़रूरत है, और ये चीज़ डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। आप लोगों को पता होगा, लास्ट 3-4 दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ एक आक्रोश, एक गुस्सा एज अ इंडियन सिटीज़न आपके मन के अंदर आता है जब इस तरीके के टेररिस्ट अटैक, वो भी एक स्पेसिफिक धर्म को पूछ पूछ कर किए जाते हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली अनईज़ी फील करवाती हैं, गुस्सा फील करवाती हैं। और स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ से जो टेररिस्ट आए, एक एक्शन की उम्मीद जो है वो डेफिनेटली जो है मन के अंदर आती है कि सरकार की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाए। अब इसमें मुझे पता है बहुत सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट में करेक्शन आ जाएगा। बट आप एक चीज़ सोचो कि एक मार्केट का 1000 पॉइंट का करेक्शन या मार्केट का 500 पॉइंट का करेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इन आतंकी हमलों पे पूर्ण विराम लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो सोर्स हो रहे हैं जहाँ की, जिस देश की वजह से, वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि वो पर्याप्त एक्शन लेंगे। बहुत लोग हतोत्साहित हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, मतलब अनईज़ी फील हो रहा है कि फटाफट करो फटाफट करो। मैं यही बोलूँगा, देखो यार, अगर कोई बड़ा एक्शन लेना होता है, आपको प्लान के साथ पूरी अच्छे तरीके से तैयारी के साथ करना पड़ता है। तो मैं पेशेंस के साथ वेट करूँगा, और मैं गवर्नमेंट पे भरोसा करूँगा कि गवर्नमेंट एक अच्छा एक्शन जो है इन आतंक के आकाओं के ख़िलाफ़ लेगी। और उन लोगों के हाथ कांपने चाहिए यार, मतलब ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा। मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा परेशान था मैं इस चीज़ को लेकर। और बहुत एक क्रोध जो है हमारे अंदर जो है वो बाहर निकल के आता है ये सारी चीज़ों को देखने के बाद। मार्केट के ऊपर आते हैं, ठीक है। अभी जो मार्केट में चीज़ डोमिनेट कर रही है वो जियो पॉलिटिकल क्या डेवलपमेंट्स होती है, उस चीज़ को लेकर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। क्या पाकिस्तान अफोर्ड भी कर सकता है भारत से लड़ना? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ठीक है। जिस पाकिस्तान के पास जो है 2023 में युद्ध तैयारी जब वो कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, वो प्रैक्टिस करते करते उनका तेल ख़त्म हो गया। वो भारत से युद्ध करने के किसी उसमें भी है। और ये चीज़ जो है मैं बार बार जो है बोलता हूँ कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। हो सकता है कुछ लोग हों जो इस चीज़ को लेकर वो करें कि यार ह्यूमन राइट्स, ये वो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट देखो, अगर आपने टेररिस्ट हमारे देश के अंदर भेजे हैं तो आपको उसका जो एक खामियाजा है वो तो भुगतना पड़ेगा।
दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो कैंसिल करी है, ठीक है, वहाँ से हम लोग बाहर आए हैं। तो डैम्स बनाने की अब चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी ना जा पाए उस चीज़ की चर्चा चल रही है। चर्चा इस चीज़ की भी चल रही है कि कुछ बड़े रिटेलिएटरी मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं। वाघा बॉर्डर क्लोज़ किया गया है। तो मंडे तक हम लोग को देखना होगा कि क्या आज या कल में कोई बड़ा एक्शन होता है क्या, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल कुछ चीज़ें एस्केलेट होंगी और इंडिया की तरफ से जो है वो जो है कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग चार्ट्स के ऊपर आएंगे, स्पेशली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो तो एक अच्छा खासा करेक्शन जो है डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला है फ्राइडे के सेशन में। अब अपने को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये सपोर्ट कहाँ पे आया। बाजार को सपोर्ट आया 23,800 के लेवल के ऊपर। अगर आप याद करते हो, मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोग को डाला है कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें क्या बोला था कि या तो गैप डाउन होगा या इन लेवल्स पे मैं बाय करने के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने आपको 23 अप्रैल को भी टेलीग्राम पे मैसेज किया था। वो बोली थी कि मार्केट की बाय की बात रही, बाइंग के फेवर में मैं नहीं हूँ। बाकी आप लोग लेवल्स के थ्रू आपको लॉन्ग करना है, लेवल कटता है कर लीजिए, बट पोजिशनल बाइंग के फेवर में या फिर स्टॉक्स बाइंग के फेवर में इन लेवल्स पे मेरे को कोई जो है वो नहीं दिखता है रिस्क रिवॉर्ड फेवर में। तो इस वजह से मैं बाइंग के फेवर में नहीं था। हमें वो डिप मिला, डिप मिलने के बाद बाजार ने लोअर लेवल्स पे सपोर्ट दिखाता हुआ दिखा है। अभी अगर हम बात करते हैं बाजार की, तो सबसे क्रिटिकल लेवल है 23,800 से 700 का जोन। ठीक है, अगर मंडे के सेशन में हम लोग 23,800-700 के नीचे जाते हैं तो मैं शॉर्ट करने के बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब तक आप 23,700-800 के ऊपर है आप एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं कर सकते। बट जैसे ही ये बाजार 23,800-700 के नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, वो इस बाजार का पहला साइन होगा वीकनेस का। और ये वीकनेस आपको कहाँ तक लेके आएगी, ये वीकनेस आपको लाएगी 23,100 तक। ठीक है, इससे कम मेरे को जो है वो फॉल नहीं दिखता, क्योंकि इतना वर्टिकल जो राइज हुआ है उसके बाद जो करेक्शन होगा, जो मार्केट में सेल ऑफ आएगा वो भी इस तरीके का होगा। ठीक है, बड़े बड़े फॉल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 23,100 23,200 की तरफ हम लोग जा सकते हैं अगर हम 23,800 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई निकाला, ब्रेकआउट किया और अब रीटेस्ट करके हायर लेवल्स के आसपास रुकने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर जब तक 55,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, अभी जैसे 660 पे ये बंद हुआ है, मंडे को कहाँ खुलेगा अपने को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है। बट अगर भारत सरकार की तरफ से एक्शन कुछ लिया जाता है, जो कि लिया जाना चाहिए, और मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करूंगा कि जल्द से जल्द एक्शन हो, बट अगर लिया जाता है तो हो सकता है एक नी जर्क रिएक्शन हमें देखने को मिले। ठीक है, तो वो नी जर्क रिएक्शन के लिए अपने को तैयार रहना है। उसके लिए अगर हम देखें तो 54,500-600 का जोन बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 54,500 से 600 के ऊपर जब तक जो बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन जैसे ही 54,500-600 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज बैंक निफ्टी का हमें देखने को मिलता है, आपका वो पहला साइन होगा वीकनेस का कि बैंक निफ्टी अब नीचे की तरफ जाने को तैयार है, और फिर वो एक बार के लिए करेक्शन दिखा सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 53,600। तो 1000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में भी प्रोबेबल बन सकता है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हम लोगों ने मल्टीपल लेवल्स डिस्कस किए थे, मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 78,900-950 का जोन। तो जब तक सेंसेक्स 78,900 के नीचे, 78,950 के नीचे नहीं जाता है, तब तक एग्रेसिव सेल नहीं करेंगे। एग्रेसिव सेल हम तब करेंगे जब 78,900-950 के नीचे सेंसेक्स जाना स्टार्ट कर देता है।
तो 78,900 950 के नीचे अगर सेंसेक्स जाता है तो 78,800 से 1000 पॉइंट का बड़ा करेक्शन सेंसेक्स में भी प्रोबेबल है। तो तीनों ही इंडाइसिस करेक्शन मोड में है, करेक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। तो थोड़ा कॉशियस रह के आपको अब ट्रेड के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अगर आप लॉन्ग साइड के बारे में सोच रहे हो तो। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं एंड में जाते जाते। डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, 87-88,000 से 95-96 के आसपास आ गया है। अब यहाँ पे दिक्कत है, बिटकॉइन एक बड़े सप्लाई एरिया के आसपास है, ठीक है। अगर बिटकॉइन 96 के ऊपर निकलता है तो बड़ा ब्रेकआउट है और ऑल टाइम हाइज की तरफ बिटकॉइन जाएगा, मतलब 10-12 हज़ार डॉलर आपको बिटकॉइन में मिल जाएंगे। बट बिटकॉइन अगर यहाँ से 93,000 के 93,000 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, दैट वुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस। और उसके बाद आपको डाउन साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम बिटकॉइन में टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 90,800 तक मिल सकता है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, नज़र रखेंगे। और मैं यही चीज़ बोलूँगा आपसे कि अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। हमारा कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे ईमेल आईडी डाल दूंगा, जहाँ पे आप अगर हमें मेल लिखते हैं तो आप जो है हमारा जो कोर्स है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कोर्स है यार, मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, तो उसका आप एक्सेस आपको मिल जाएगा। मुझे पता है सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, बट धीरे धीरे मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ इन चीज़ों को और मैं टीम को बोल के सब लोगों को ऐड करवा दूँगा। जो हमारा कोर्स ग्रुप है जहाँ पे मल्टीपल वीडियोस हैं, लगभग 2 से 3 घंटे का लर्निंग कंटेंट है, जिसे आप बिटकॉइन, फॉरेक्स हो गया, इन चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। खैर ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।